हर एक रविवार का दिन प्रमुख होता है और हम इस दिन विशेष रूप से आराधना करते हैं क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान रविवार को हुआ था। उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी और सारी मानव जाति के लिए उद्धार का द्वार खोला था। और इसीलिए हम रविवार को आराधना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और स्मरण करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के लिए उद्धार का अनंत जीवन का मार्ग खोला। परंतु आज का रविवार कुछ और विशेष महत्व रखता है, इस कारण क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है। सारे भारत में बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ यह दिन मनाया जाता है। पिछले 70 वर्षों में 8 बार ऐसा हुआ कि स्वतंत्रता दिवस रविवार को ही हुआ और इसलिए यह एक विशिष्ट रविवार है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को जिसने हमें जीवन दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को जिसने हमें पापों की गुलामी से मुक्त कराया और आत्मिक स्वतंत्रता प्रदान की, मृत्यु से हमको मुक्त करा दिया, अनंत जीवन का द्वार खोला। और हम धन्यवाद देते हैं कि हम ऐसे देश में रहते हैं जो कि स्वतंत्र है, जहां पर मनुष्य को अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। हमारा जो संविधान है वो प्रजातांत्रिक ढांचे पर बना हुआ है, सत्य पर आधारित है और इसी आधार पर हम स्वतंत्रता को मनाते हैं और स्वच्छंदता का अनुभव करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमारे देश में बहुत से लोग शहीद हुए, हजारों लोगों की जानें गईं। उन्होंने अपनी जान हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी की अगुवाई में दांव पर लगा दी और उनके शहीद हो जाने के कारण, उनकी शहादत के कारण हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। तो हमें यह बात याद रखना है कि स्वतंत्रता के लिए एक कीमत चुकाना पड़ती है। आज हम स्वतंत्र देश में जीवित हैं और उस स्वतंत्रता का हम लाभ उठा रहे हैं, स्वच्छंदता में जीवन जी रहे हैं। अपनी बात को कहने के लिए, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। हमारे संविधान में इस स्वतंत्रता का प्रावधान है। स्वतंत्रता हमारे संविधान की आत्मा है। हमें स्मरण रखना है कि इस स्वतंत्रता के लिए एक कीमत चुकाई गई। आज यदि हमें पापों से स्वतंत्रता मिली है तो हमें याद रखना है कि उसके लिए एक बड़ी कीमत चुकाई गई। जब परमेश्वर ने मानव को बनाया तो परमेश्वर ने मानव को स्वतंत्र इच्छा दी। परमेश्वर की योजना थी कि मनुष्य स्वतंत्र रहे, स्वतंत्रता का जीवन जिए और स्वतंत्र इच्छा दी। परमेश्वर जानता था कि मनुष्य इस स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करेगा, परंतु उसके सामने एक चयन की बात होगी। परमेश्वर ने हमको किसी रोबोट के समान नहीं बनाया कि जहां चाहे एक मशीन के समान वो हमको घुमा दे, जहां चाहे वो ले जाए और कोई जीवन ना हो, कोई विचार करने की क्षमता ना हो, निर्णय करने की क्षमता ना हो। परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया और इसलिए आजादी जो है वो एक बहुत बहुमूल्य बात है। और हमें स्मरण रखना है कि हमको पापों की आजादी जो मिली उसके लिए परमेश्वर ने भी एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई। परमेश्वर ने इस संसार में अपने पुत्र को भेज दिया, इस बात को जानते हुए कि उसके रक्त बहाने के द्वारा ही मनुष्यों को पापों से स्वतंत्रता मिल सकेगी। जो मनुष्यों के पापों की कीमत है वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने रक्त को बहा करके चुकाई। और इसलिए लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16 में, जो कि बाइबल की केंद्रीय आयत है, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में भेजे जाने पर, उसके मसीहा होने पर, उसके निष्कलंक जीवन पर,
उसकी मृत्यु पर, उसके बलिदान पर और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने से जो हमें उद्धार प्राप्त हुआ, एक बड़ी कीमत परमेश्वर ने चुकाई कि सारी मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग खोला जाए, कि मानव जाति को पापों से मुक्त कराया जा सके, कि मानव जाति के पापों की कीमत चुकाई जा सके, कि हम स्वतंत्रता का जीवन जिएं, हम पापों की गुलामी से आजाद हों, हम उस ग्लानि को लेकर के ना जिएं। तो हमें आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इस बात का स्मरण रखना है कि हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए, हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई प्रभु यीशु मसीह ने, जो कि निष्पाप परमेश्वर का मेमना कहा जाता है। हमारे अपराधों के लिए उसने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, अपने जीवन को बलिदान कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने का, स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस संसार में आने का उद्देश्य यही था। लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय की 18वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। जो मूलभूत बात है यहाँ वो ये कि मानव को स्वतंत्रता मिले, मानव को स्वच्छंदता मिले, मानव जाति को छुटकारा मिले, मानव जाति को दृष्टि मिले कि वो देख सके कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, कौन सी बात ईश्वरीय है, कौन सी बात अंधकार की शक्तियों के द्वारा हमारे सामने हमको भरमाने के लिए आती है। दूसरी बात जो स्वतंत्रता से संबंधित है वो ये कि स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं होता कि हमारे मन में जो आए वो हम करें, हमारे मन में जो आए वो हम कहें। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं होता। स्वतंत्रता का अर्थ अनुशासन होता है, अनुशासन। और इसीलिए हमारे देश को चलाने के लिए, हमारे देश के विधि विधान के लिए हमारा संविधान है। इसीलिए परमेश्वर ने अपना वचन, अपना पवित्र वचन जिसको हम बाइबल कहते हैं, परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया है कि उसके द्वारा हम जान सकें कि सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, हमें सही निर्णय कैसे करना है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। ये सारी बातें परमेश्वर ने अपने वचन पवित्र बाइबल में हमको दी हैं, जो सब बातों का मापदंड है। और जो उचित है उसे ना चाहकर भी करना, और जो अनुचित है उसे चाहते हुए भी ना करना। मैं फिर से कहूंगा, जो उचित है उसे ना चाहते हुए हमारी इच्छा ना भी हो तो जो उचित है उसे करना, जो परमेश्वर के वचन में उचित ठहराया गया है। और अनुचित हमें कितना भी आकर्षक लगे, कितना भी सुखद लगे, उसे ना करना, ये अनुशासन होता है। मैं एक घटना का विवरण पढ़ रहा था। एक मिलिट्री के कर्नल थे और उन्होंने बहुत से युद्धों में विजय दिलाई थी और उनको बहुत से पदक मिले थे और उनका बड़ा सम्मान था, सारे देश में उनका नाम था। और जब वो रिटायरमेंट के बाद घर आते हैं तो वो पाते हैं कि वो नशे की आदत के गुलाम हो जाते हैं और अल्पायु में ही, रिटायरमेंट के कुछ ही समय के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो अल्कोहलिक हो जाते हैं। उन्होंने युद्धों को जिताकर देश को ख्याति दिलाई, परंतु वो स्वयं अपनी जिंदगी में उस नशे के गुलाम हो गए। जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये, जो अनुशासन से जुड़ी है, जो परमेश्वर के वचन से जुड़ी है, जो परमेश्वर के विधि और विधान से जुड़ी है, वो यह बात कि व्यक्ति को स्वतंत्र होना आवश्यक है। चाहे वो हमारी शारीरिक लालसाएं हों, चाहे वो हमारी मानसिक भावनाएं हों, और चाहे हमको आत्मिक युद्ध में कितना भी संघर्ष करना पड़े,
परंतु हमको विजय प्राप्त करना है, वही करना है जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है, और उसी के द्वारा हमें स्वतंत्रता मिलेगी। देश की स्वतंत्रता तो बहुत बड़ी बात है, पर जब तक हर एक व्यक्ति स्वयं स्वतंत्र नहीं हो जाता, पाप की गुलामी से आजाद नहीं हो जाता, तब तक जो वास्तविक स्वतंत्रता है, जो स्वच्छंदता है, जो स्वतंत्रता का आनंद है, जो स्वतंत्रता की परिपूर्णता है, जो आनंद की परिपूर्णता है, उसका अनुभव हम नहीं कर पाते। और इसलिए व्यक्ति को पाप की गुलामी से आजाद होना आवश्यक है, तभी व्यक्ति को सही स्वतंत्रता प्राप्त होगी। और इसीलिए जो है वो अनुशासन की बात होती है, और जो अनुशासन है वो परमेश्वर के संविधान में, बाइबल में, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, आधारित है, जो परमेश्वर का जीवित और अटल वचन है। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए। परंतु इस संसार में जीते हुए, संसार के आकर्षणों से, विभिन्न बातों की चिंता से, जीवन के तनावों से, वस्तुओं के लोभ से हम भटक जाते हैं, और जो स्वतंत्रता हमको पापों से प्राप्त होना है वो हम प्राप्त नहीं कर पाते। मरकुस 4:19 में इस बात का वर्णन है। संसार की चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ व्यक्ति में समा जाता है, और जो परमेश्वर का वचन है उसे दबा देता है, और परमेश्वर का वचन निष्फल हो जाता है। हमारा जीवन फलवंत नहीं हो पाता, हमारा जीवन स्वतंत्र नहीं हो पाता। हम परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से अपना रिश्ता, व्यक्तिगत संबंध नहीं जोड़ पाते। क्यों? क्योंकि संसार की चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ, संसार की चिंता में हम डूबे हैं कि कल क्या होगा। संसार की चिंता में हम डूबे हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा, अगर ये बीमारी फैल जाएगी, अगर हमारे परिवार में ऐसा हो जाएगा, अगर हमको धन का धोखा है कि धन हमें सारी संसार की वस्तुएं प्राप्त करा सकता है और उसी में हमको सुख मिलेगा, उसी में हमको आनंद मिलेगा, उसी में हमको परिपूर्णता मिलेगी। तो इसलिए वचन में लिखा हुआ है, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ। हम सोचते हैं सांसारिकता, भौतिकता में ही सब कुछ है, और वस्तुओं का लोभ हमको हो जाता है। और इस कारण जो परमेश्वर का वचन है, जो हमारे जीवन में आत्मिक, शारीरिक और मानसिक अनुशासन लाता है, उससे हम दूर चले जाते हैं। इफिसियों की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसकी 3 से 5 आयतों में लिखा है, इनमें हम भी सब के सब पहले शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, और शरीर और मन की भावनाओं को पूरा करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, उस बड़े प्रेम के कारण जिसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। जब हम पापी ही थे, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया। उसने हमको पापों से मुक्त कराने के लिए एक बड़ी कीमत चुका दी। क्यों? क्योंकि हम तो बुराई में, क्रोध में, शारीरिक लालसाओं में पड़े हुए थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको जिलाया गया। स्वतंत्रता से संबंधित जो तीसरी बात है वो ये कि संपूर्णता से हमें परमेश्वर के नियंत्रण में आ जाना। कितने लोग हैं आज इस संसार में जो बहुत सी मानसिक समस्याओं से ग्रसित हैं। क्या आप जानते हैं कि लगभग 70% जो दवाइयां बनती हैं वो मानसिक बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सारे संसार में भारी बाजार है उन दवाइयों का जो मानसिक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए दी जाती हैं। क्यों? आज संसार में अधिकांश लोग तनाव में जी रहे हैं, आज चिंता में जी रहे हैं, मानसिक समस्याओं के दौर से गुजर रहे हैं,
और होता यह है कि इन सब बातों के दबाव में आकर व्यक्ति नशे का गुलाम हो जाता है, कहीं ड्रग्स के समस्या में फंस जाता है, कहीं सब प्रकार की शारीरिक लालसाओं में, व्यभिचार में, अश्लीलता में, लोभ में, घमंड में, इन सब बातों में व्यक्ति अपने आप को फंसा लेता है। और वास्तव में होता क्या है, ये सब बातें हमको अपने अधीन कर लेती हैं, हम इनके गुलाम हो जाते हैं और इनके बिना हम रह नहीं पाते। इनसे आजादी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। सांसारिकता से, हमारी शारीरिक लालसाओं से, हमारी मानसिक समस्याओं से, हमारी मृतक आत्मिक दशा से आजादी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, सब बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम चिंता मत करो। वो परमेश्वर जिसने सामान्य पशुओं और पक्षियों को बनाया है, इतना खूबसूरत बनाया है कि सुलेमान ने भी अपने राज्य में उतने खूबसूरत वस्त्र ना पहने होंगे। जब परमेश्वर ऐसी चिड़ियों को, पक्षियों को भोजन देता है, तो तुम जो मनुष्य हो, तुम जो परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति हो, क्या वो तुम्हें ना देगा, तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति ना करेगा? इसलिए हमको परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, उसकी ओर ध्यान लगाना है, सच्चाई से, खराई से, ईमानदारी से परिश्रम करना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। और तब हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करेंगे, तब हमें वास्तविक स्वतंत्रता का एहसास होगा। हम पापों और सब प्रकार की बुराइयों के गुलामी से मुक्त हो सकेंगे, उस शांति को प्राप्त कर सकेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के पास उसके चरणों में आकर मिलती है, उस पर विश्वास करने से मिलती है, उससे प्रार्थना करने से मिलती है, उससे व्यक्तिगत संबंध बनाने से मिलती है, इस बात को मानने से मिलती है कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, अब हमें अपने अतीत के पापों की ग्लानि में नहीं जीना है, अब हमें भविष्य की चिंता से ग्रस्त नहीं होना है, हमें वर्तमान में तुझसे संबंध रखना है, तुझसे प्रेम करना है, तेरे नियंत्रण में रहना है, तेरी सीमाओं में चलना है। तेरे द्वारा दिया हुआ वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। प्रभु तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है। और इसी बात में सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ हम समझ सकते हैं। जब हमारा संपूर्णता से परमेश्वर पर भरोसा हो, तब परमेश्वर का संपूर्णता से नियंत्रण हमारे जीवन पर होगा। और जैसा भजन संहिता का लिखने वाला अपने 46वें अध्याय की पहली आयत से तीसरी आयतों में लिखता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा बल है, संकट में अति सहजता से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठें। वचन में प्रतिज्ञा है, हमारे ओर एक तरफ 1000, दूसरी तरफ 10,000 भी गिरेंगे, परंतु जो परमेश्वर का भय मानता है, उसके रास्ते पर चलता है, उसके वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को बनाने का सतत प्रयास करता है, उसकी कोई हानि ना होगी। सबसे बढ़कर हमें आत्मिक सुरक्षा मिलेगी, इस बात की निश्चितता हमको मिलती है। हमको सच्ची स्वतंत्रता किस में मिलती है? जब प्रभु यीशु मसीह की शांति हमारे हृदयों में निवास करती है। फिलिपियों के 4 अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है कि तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। उसके पहले वो कहता है कि तुम अपनी चिंताओं को प्रार्थनाओं में बदलो, अपने निवेदनों को प्रार्थना के रूप में परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रस्तुत करो, तो तुम्हें परमेश्वर की शांति, ऐसी शांति जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती, ऐसी शांति जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जो परमेश्वर हमको देता है, जो मनुष्य की समझ से परे है, वो शांति प्रभु यीशु मसीह में
तुमको प्राप्त होगी। और तब हम अपने जीवन में जो सच्ची शांति है, सच्ची जो स्वतंत्रता है, उसका एहसास करेंगे और ऐसा जीवन जिएंगे जिससे कि हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह की शोभा दिखाई देगी, जिससे कि हमारे जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे, जिसके की द्वारा हम परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकेंगे। और हम तब कह सकेंगे कि हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक समस्याओं से छुटकारा मिला है और हमको इन सब बातों की गुलामी से आजादी मिली है। अब हम उस प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्र हैं और उस स्वतंत्रता से हम अपनी जिंदगी में उस खुशहाली का, उस आनंद का, उस परिपूर्णता का एहसास करते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। क्या आज आप उस स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं? हो सकता है आज हम स्वतंत्रता के गीत गा रहे हों, हो सकता है आज हम स्वतंत्रता के नारे लगा रहे हों, परंतु क्या हमारे दिलों में वो शांति है? क्या हमारे दिलों में प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी का एहसास है? क्या हमारे दिलों में इस बात का एहसास है कि हम ग्लानि से मुक्त होकर, अपने पापों से, सब प्रकार की गुलामी से मुक्त होकर के आज़ादी का और आनंद का जीवन जी रहे हैं? और ना सिर्फ ये जीवन हमारे लिए आनंद का है, दूसरों के लिए आशीष का है, दूसरों के लिए प्रार्थना का है और सबसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह की गवाही का जीवन है। आइए हम आज इस विशेष दिन में, जबकि हम स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करें। हम इस बात को स्मरण करें कि हमको संपूर्णता से स्वतंत्रता उसी प्रभु यीशु मसीह में मिलती है जिसने हमारे पापों की खातिर अपनी जान दी, ताकि मनुष्य स्वतंत्र हो सके इस जीवन में और शैतान की बेड़ियों से वो स्वतंत्र हो सके और सब प्रकार की गुलामी और परतंत्रता से मुक्त होकर आज़ादी का जीवन जिए इस संसार में और इस संसार के पार विजयी जीवन जिए। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीष दे।